रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हर किसी ने एक ना एक बार सुनी होगी या टीवी के माध्यम से जरूर देखा होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो। ज्यादातर लोगों ने रामानंद सागर वाली रामायण को देखा है क्योंकि वो ज्यादा प्रचलित हुआ करता था। पर रामायण में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो टीवी सीरियल्स या कथावाचक के दौरान दिखाई या सुनाई जाती हैं। अक्सर वो विवाद का विषय बन जाती है। उन्होंने सीता जी से कहा, मैंने ये जो युद्ध किया है ये तुम्हारे लिए नहीं किया है। अगर हम वानरों को बंदर मान के चलें तो आगे कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं। पहले ना यूट्यूब हुआ करता था ना सोशल मीडिया, लोगों ने जो सुना वो मान लिया। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसर्चर्स सामने आने लगे हैं और यूट्यूब और पॉडकास्ट के थ्रू जागरूकता फैलाने लगे हैं और सच बात आपको बताने लगे हैं। लेकिन हमें इतिहास की दृष्टि से देखना है, जो मेरा प्राधान्यता रहा है, एम्फेसिस रहा है, तो हमें वाल्मीकि रामायण का ही आधार लेना पड़ता है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि टीवी सीरियल्स में जो दिखाया जाता है वो रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण और ऐसी बहुत सारी वर्जन्स है रामायण की, उन पे बेस्ड होते हैं। लेकिन रामायण हमारा इतिहास है, इसलिए उसका आधार भी उसी ग्रंथ से लिया जाना चाहिए जो उस काल का हो। ऋषि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे, इसलिए वाल्मीकि रामायण को भी प्रमुख आधार माना जा सकता है। और अधिकतर जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो भी वाल्मीकि रामायण को ही मूल आधार मानते हैं। तो अगर प्रश्न है क्या हुआ, तो प्रमाण, रेफरेंस टेक्स्ट आप कह लीजिए, वो वाल्मीकि रामायण है। लेकिन आज भी यूट्यूब पर ज़्यादातर लोग बड़ी घटनाओं पर ही बात करते हैं। कोई एक सी बात नहीं करता, हर कोई अलग अलग बात करता है। कोई कहता है हनुमान जी वानर थे यानी बंदर, कोई बोलता है वो इंसान थे जो वन में रहने वाले जनजाति से थे। अपनी पहचान छुपाने के लिए वो मुखौटा पहना करते थे, जैसा कि मैंने पहन रखा है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं स्वयं वाल्मीकि रामायण पढूं। और ख़ास बात ये नहीं है, सुनो, ख़ास बात ये है कि मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ूंगा और एक कथावाचक के रूप में आपको सुनाऊंगा, एक सीरीज़ के रूप में। आइडिया ये है कि वाल्मीकि रामायण मैं पढ़ता जाऊंगा और दूसरे रिसर्च स्कॉलर से भी रेफरेंस लेके एक वीडियो के रूप में एपिसोड बाय एपिसोड आपको सुनाऊंगा। जो वीडियो की लेंथ होगी वो 15 से 20 मिनट के बीच होगी और जो वीडियो है वो हर सैटरडे संडे अपलोड होगा। वैसे तो हर व्यक्ति को स्वयं रामायण पढ़नी चाहिए, पर लोगों के पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैं आपको रामायण कथावाचक के रूप में सुनाऊंगा। और ये सीरीज आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति को अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए। और रामायण 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पूर्णता देता है। कहा जाता है कि रामायण को सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका मतलब आप और हम दोनों फायदे में रहेंगे। और ये सीरीज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोग के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे पुष्पक विमान क्या सच में था और क्या वैसा ही था जैसे दिखाया जाता है टीवी में? श्री राम ने वाली को छुप कर क्यों मारा? क्या रावण के सच में 10 सिर और 20 हाथ थे? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। प्रश्नों की गिनती नहीं है, अगर प्रश्न देखने जाए तो बहुत से प्रश्न निकल आएंगे। तो अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो उसे नीचे कमेंट कीजिए ताकि मैं उनको याद रख सकूं और आगे आने वाले समय में जब मैं पढूं उसको तो आपको बता सकूं। और आप प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, ना कि रामचरितमानस, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ऋषि वाल्मीकि और श्री राम समकालीन थे, इसलिए वाल्मीकि रामायण को ही आधार माना जाता है। पर लोग रामचरितमानस का पाठ ज़्यादा करते हैं और ज़्यादातर टीवी सीरियल्स भी रामचरितमानस पर आधारित होती हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि रामचरितमानस भक्ति रस से परिपूर्ण है। लेकिन अगर आपको इतिहास जानना है, इतिहास के बारे में पढ़ना है, तो वाल्मीकि रामायण को ही आधार माना जाएगा। और बहुत सी घटनाएं हैं जो रामचरितमानस में अलग है और वाल्मीकि रामायण में अलग है। जैसे हम कुछ उदाहरण लें तो वाल्मीकि रामायण के 8वें सर्ग में वाल्मीकि जी ने श्री राम के जन्म के बारे में लिखा है कि राजा दशरथ ने मंत्री जन के सुझाव से ऋषि श्रृंग द्वारा यज्ञ किया। और वहीं तुलसीदास रामायण में सीधा बताया गया है कि जो दशरथ जी थे उनको खीर मिला और उन्होंने अपने रानियों को खिलाया जिससे श्री राम का जन्म हुआ। दूसरा,
रामचरितमानस के अनुसार दशरथ जी की केवल 3 पत्नियां थी, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनकी 350 रानियां थी, जिसमें से 3 मुख्य रानियां थी। इस पे भी एक अलग कहानी है, इसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तीसरा प्रसंग जिसमें वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण सीता जी का अपहरण करता है। जब श्री राम उन्हें वापस लाते हैं, फिर माता सीता के पवित्रता को संसार के सामने प्रमाणित करने के लिए अग्नि परीक्षा का आयोजन किया जाता है। हालांकि श्री राम ने स्वयं कभी उन पर संदेह नहीं किया, जबकि रामचरितमानस में वर्णन है कि रावण ने माया से उत्पन्न नकली सीता का अपहरण किया था, क्योंकि श्री राम ने पहले से घटना को जान लिया था और वो वास्तविक सीता को पहले ही अग्निदेव को सौंप दिया। अग्नि परीक्षा के माध्यम से सीता जी का पुनः वापस लौट आने का प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम को भगवान विष्णु के अंश, एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक ऐसा मानव जो धर्म के पालन करते हुए कठिन निर्णय लेता है, जबकि रामचरितमानस में श्री राम को साक्षात भगवान विष्णु का अवतार, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान के रूप में दर्शाया गया है। उनके हर कार्य को ईश्वरीय लीला और धर्म की संस्थापना के लिए आवश्यक बताया गया है। संक्षेप में कहें तो वाल्मीकि रामायण में श्री राम को नर के रूप में बताया गया और वहीं रामचरितमानस में नारायण के रूप में। तो अगर आप वाल्मीकि रामायण को गहराई से जानना चाहते हैं और एक एक प्रसंग को सुनना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो नीचे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए आपको कैसा लगा ये आइडिया, और ताकि मैं जान सकूं कि आपका रिस्पांस कैसा है, आप सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। और हमारे YouTube चैनल कैप्टन ब्लैकआउट को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू, पीस आउट।